नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी का दिन मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में शबी अलम, शबी जुलजना और ताज़िये के जुलूस मुक़र्रर रास्तों पर गामजन। जुलूस में शरीक अज़ादारों की नोहाख़्वानी। कराची में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाह शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में मरकज़ी जुलूस नेचारी इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद हुआ। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर धोबी घाट से निकाला गया। मुल्तान में आशूरा का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हीरा हैदरी से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्ते पर रवादवा। कराची, लाहौर और कोयटा अज़ादारों ने नमाज ज़ुहरैन अदा की। रोहड़ी, मीरपुर खास, नवाब शाह, सहवन और कंबर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। मुकर्रर मकामात पर इख्तिताम पजीर होंगे। मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजामात। गुजरावाला, सियालकोट, झंग, फालियाँ, अलीपुर चट्ठा, सादिकाबाद और कोटद्दू समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों में भी यौम आशूर के मरकजी जुलूस रवादवा। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जुलूस के रास्तों पर पानी, दूध की सपीलें और लंगर का भी एहतमाम किया गया है। जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में यौम आशूर के जुलूसों को रोकना मोदी की इस्लाम दुश्मनी है। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए कहा, गजा के अंदर आज भी एक करबला बना हुआ है। इसराइली दहशतगर्दी में 70,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 58 इस्लामी ममालिक में से कोई एहतजाज नहीं कर रहा। पाकिस्तान समेत कुछ मुस्लिम ममालिक से चंद आवाज़ें उठीं, लेकिन बाकी 1.5 अरब मुसलमान मसलहत का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत ने जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए मौसर इंतजाम किए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, इस साल यौम आशूर से मुतालिक इंतजामात माजी की निस्बत बेहतर है। पूरे पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी नजर आ रही है। एक दूसरे के अकायद का एहतराम करना सब पर लाजिम है। नफरत और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने पर 417 साइट्स को ब्लॉक किया गया। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के लिए हर एक का किरदार अहम है। उलमाए किराम और अमन कमेटीज़ के शुक्रगुजार हैं। कराची में इमारत जमी बोस होने का वाक़या, रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, कीमती जानें बचाने की पूरी कोशिश की। वाक़े के ज़िम्मेदारान को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में मालूम हुआ है कि गिरने वाली इमारत बग़ैर इजाज़त तामीर की गई थी और इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा दी जाएगी। उन्होंने इंकिशाफ किया कि कराची में 480 से ज़्यादा इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं और बिल्डिंग्स के मामलात पर कल अहम इजलास तलब किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात। शिकस्त खुर्दा भारत बेबसी की तस्वीर बन गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुनिया भर में जंग के दौरान हलाक फौजियों को इज्जत और तकरीम से नवाजा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में हलाकतों को तस्लीम न करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक भारतीय फौज को 250 से ज़्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 से ज़्यादा एहलकारों और पायलट्स को अवार्ड देने का फैसला किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक छुपाई गई हलाकतों में इंडियन एयरफोर्स के 7 फौजी, 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के हलाक 5 जवान एजाज़ के मुस्तहिक करार पाए। हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में 9 हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात दिए जा रहे हैं। भारत में रॉयटर्स का एक्स अकाउंट ब्लॉक। पाकिस्तानी मवाद को ब्लॉक करने के बाद मोदी सरकार ने अपने इलाकों में आलमी मीडिया को भी सेंसर करना शुरू कर दिया। न्यूज़ बाइट्स के मुताबिक भारतीय इक़दाम से सार्फिन तशवीश में मुब्तला हैं। दक्कन क्रॉनिकल का कहना है, रॉयटर्स के एक्स अकाउंट ब्लॉक करने की कोई सरकारी वजह नहीं बताई गई। मोदी सरकार गैर एलानिया एमरजेंसी के मुतरादिफ सख्त इक़दामात मुसल्लत कर रही है। गोदी मीडिया में बीजेपी के इस इक़दाम पर खुली बहस की कोई उम्मीद नहीं।
मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिश ने शेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 130 मिलीमीटर बारिश से नालालई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक बुलंद। नालालई और इसके अतराफ के इलाकों में अलर्ट जारी है। हैवी मशीनरी और अमला तैनात। लाहौर में मुतादिद फीडर ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कहूटा में घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर बच्चा जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात ने आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई की है। बलोचिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में भी बारिशों का इम्कान है। दुनिया भर में यौम आशूर पर शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लाखों अज़ादारान की आमद। दीगर ममालिक में भी मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया। लेबनान और बहरीन में यौम आशूर पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। श्रीनगर में अज़ादारों की जानिब से शोहदाए करबला की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक में भी अज़ादारान की जानिब से मातमी जुलूस निकाले गए। ब्राज़ील में ब्रिक्स ममालिक का 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज शुरू होगा। चीनी सदर के बजाय वज़ीर आज़म ली चियांग शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इजलास में शिरकत के लिए रियो डी जेनेरो में मौजूद। रूसी सदर वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। इस बार ब्रिक्स तौसीह शुदा रुकनीत के साथ इजलास मुनक़िद कर रहा है, जिसमें इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, UAE और इथोपिया शामिल हैं। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगस्त में पाकिस्तान में बाहमी सीरीज के बजाय सहमुल की T20 सीरीज की तस्दीक। चेयरमैन ACB का कहना है सीरीज UAE में कराने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि 2 तरफा सीरीज में एक और टीम को शामिल किया जाए। सहमुल की सीरीज एशिया कप की तैयारी के लिए मुफीद होगी। इलॉन मस्क का नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी बनाने का ऐलान। इलॉन मस्क ने एक्स पर लिखा, अवाम ने अमेरिका पार्टी के हक में फैसला दे दिया। कहा, एक जमाती निज़ाम से बदउनवानी को फ़रोग़ मिला। ये जमहूरियत नहीं, अमेरिका पार्टी आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। इलॉन मस्क ने एक्स पर नई जमात अमेरिका पार्टी के हक में पोल का नतीजा भी शेयर किया। अमेरिकी रियासत टेक्सास में मूसलाधार बारिशों से तबाही जारी। दरियाए ग्वाडालूप उबलने से सैलाबी रेलों की भरमार। 32 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक दरिया के किनारे समर कैंप में मौजूद 25 लड़कियां लापता हो गईं। रियासत न्यू जर्सी में गुज़श्ता रोज शदीद बारिशों से 3 अफराद हलाक हुए थे। भारत के शुमाली हिमालयाई इलाकों में तूफानी बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 24 घंटे में 37 अफराद हलाक हो गए। 2 हफ्तों में हलाकतों की तादाद 69 तक पहुंच गई। 110 अफराद जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 40 अफराद लापता हो गए। बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर को 700 करोड़ का नुकसान पहुंचा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मंजर आम पर आ गए। आयतुल्लाह खामनाई की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। खामनाई हॉल में दाखिल होते ही अज़ादारों ने नारों से इस्तकबाल किया। इसराइल गजा जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए आज मुज़ाकराती टीम कतर भेजेगा। नेतन्याहू ऑफिस के मुताबिक हमास की जानिब से जंग बंदी की तजवीज़ में तब्दीली की दरखास्तें नाकाबिल कबूल हैं। हमास का कहना है कि इसराइल गजा पर अपनी जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने की ज़मानत दे। अमरीकी तंजीम के बजाय गजा तक इंसानी इमदाद बैनुल-अक़वामी मैकेनिज़्म के जरिए पहुँचाई जाए। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर दहशतगर्दाना हमले जारी। मजीद 78 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और इमदादी मराकज़ को निशाना बनाया। इमदादी मराकज़ पर फायरिंग से बच्चों समेत 9 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। अल जैतून और जबालिया अल बलाद पर फ़ज़ाई हमलों में 50 फलस्तीनी जाम बहक हो गए। गजा में शहदा की तादाद 57,338 हो गई, जबकि 1,35,597 जख्मी। दूसरी जानिब तल अबीब में हज़ारों इसराइली नेतन्याहू
के खिलाफ सड़कों पर आ गए, जंग बंदी करके कैदियों को वापस लाने का मुतालबा कर दिया।